Good morning, dear student. Welcome you to MA tutorial. Now we are discussing about exercise 1.3, problem number 3. Express the following in the form P by Q where P and Q are integers. तो आपका एक प्रॉब्लम दिया है 0.6 रेकरिंग है, मतलब कि ये रिपीट कर रहा है टर्म। आप टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में पढ़े होंगे, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ये आपका रिपीटिंग है, तो इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। कैसे पी बाई क्यू के रूप में इसको एक्सप्रेस करेंगे? तो सबसे पहले लेट एक्स इक्वल 0.6 या x इक्वल टू 0.6। अगर रेकरिंग हटाते हैं तो रेकरिंग का मतलब रिपीटिंग होता है, तो ये बार बार यही रिपीट करेगा इस तरीके से। अब देखिए, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, जितने ऊपर पर रेकरिंग रहता है 1 पर उतना 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर रेकरिंग है तो 1 पर 10 मतलब कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट पर रेकरिंग रहेगा तो 100 से इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसके बाद नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड। इधर 10 से मल्टीप्लाई होगा, आपका आएगा 10x, और इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अंक इधर आ जाएगा 6.6666। इस तरीके से ये आपका टर्म चले। इसको इक्वेशन 2 लेट करेंगे। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे 1 को किससे? 2 में से। क्यों? क्योंकि 2 वाला टर्म बड़ा है। नाउ subtracting equation 1 from equation 2, तो ये आपका आएगा 10x माइनस एक्स इक्वल टू आएगा 6.666 माइनस 0.6666। तो 10 में से x 10x में से x माइनस किया 9x इक्वल टू, ये देखिए पॉइंट डेसिमल के इधर पॉइंट के इधर सब 6 है, और इधर भी पॉइंट के इधर सब 6 है। तो इधर तो 0 0 0 ही बढ़ता चला जाएगा। इधर पॉइंट 6 में से 0 माइनस करेंगे 6, या 9x इक्वल टू ये 6 और x इक्वल टू 6, और ये 9 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में 6/9। अगर इसमें कुछ कॉमन टर्म रहता है तो उसको घटा देते हैं। जैसे दोनों में 3 टर्म कॉमन है तो 3 2 जा 6, 3 3 जा, देयरफॉर x इक्वल टू 2/3। x किसको लेट किए हैं हम लोग? तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर कन्वर्टिंग 0.6 को कन्वर्ट किए पी बाई क्यू के रूप में, तो ये हमारा आया 2/3। अब इसी तरीके से दो और एग्जाम्पल दिया है जिसको आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, जिसमें दिया है 0.999 को पी बाई क्यू के रूप में, मतलब कि जैसा अभी किए उसी तरीके से एक दूसरा, तो उसको लेट कर लेते हैं। लेट एक्स इक्वल टू 0.9999, ये इस तरीके से इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिए हैं।
अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो आपका आएगा 10x इक्वल टू 9.9999। इसको इक्वेशन 2 लेट करेंगे। अब क्या होगा, नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकेंड, 2 में से 1 को घटाने पर तो आपका क्या होगा 10x माइनस x इक्वल टू 9.9999 माइनस 0.9999 इस तरीके से। तो 10x में से x माइनस किए 9x इक्वल टू ये 0 हो जाएगा और 9 में से 0 माइनस होकर के 9, x इक्वल टू 9/9 तो ये डिवाइड होकर के 1, x इक्वल टू 1। अब x का वैल्यू क्या आया, तो देयरफॉर कन्वर्टिंग x का वैल्यू था 0.9999 इक्वल टू 1। अब इसमें थोड़ा सा और कुछ बताना है, जैसे पूछ रहा है आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर, डिस्कस वाई। तो यहाँ पर आपको आंसर देख करके सरप्राइज होगा ये, यस एट ए ग्लैंस वी आर सरप्राइज एट आवर आंसर। एक झलक में यहाँ पर हमको आश्चर्यचकित हुआ हमारे आंसर से। क्यों, क्योंकि ये 0.999 मतलब 1 से थोड़ा कम है, लेकिन इसका वैल्यू 1 आया। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 1 और इसके बीच में कोई गैप नहीं है, इसके बीच में 0.1 ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। या फिर ऐसे कहें तो पहले आप पढ़ चुके होंगे, जैसे 0 डेसिमल के बाद कोई 5 या 5 से बड़ा नंबर रहता है तो उसको चेंज करते हैं, 5 को 6 करेंगे, 6 को 7 करते हैं, इस तरीके। तो ये 9 रहता है तो 9 को 10 मान लेते हैं तो ये 1.0 इस तरीके से होता है। तो इसीलिए ये होता है। या फिर इस तरीके से आप समझिए कि ये जो रेकरिंग वाला टर्म होता है इसको हम p/q के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, इसलिए इसका वैल्यू 1 आया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, जिसमें दिया व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रेकरिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन 1/17। मतलब कि अगर 1 में 17 से डिवाइड करते हैं तो दशमलव प्रसार में कितने अंक के बाद अंकों की फिर से पुनरावृत्ति होगी, मतलब अंकर फिर से रिपीट करेगा, मतलब कि उस पर रेकरिंग होगा। तो we need to find the number of digits be in the recurring blocks of 1/17. We need to divide 1/17, 1 में 70 से डिवाइड करना है। we get, सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं, 17 में 1 से इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 1 से डिवाइड होगा नहीं, सबसे पहले 0, फिर उसके बाद पॉइंट दिए और एक 0 ला दिए, ये पॉइंट देने के बाद एक 0 आएगा। अभी भी ये डिवाइड नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, 0 टाइम्स में एक और 0 लाएंगे तो फिर अब क्या होगा, 5 टाइम्स में 85, यहाँ से 15 बचेगा 15। अब डेसिमल है तो एक 0 खुद से आ सकता है, दूसरा 0 लाने के लिए यहाँ पर फिर से 0 देंगे तब दूसरा 0 लाएंगे, तो हमारा एक 0 आया। अब ये डिविजिबल है, मतलब डिवाइड हो सकता है, तो डिवाइड कर देंगे 8 टाइम्स में 136,
यहाँ से कैरी लिए 4 और ये 4 में से 3 1, तो फिर एक 0 आया। फिर ये 8 टाइम्स में 136, यहाँ से 4 ये 0, फिर 2 टाइम्स में 34, ये 6 बचेगा 0। फिर अब ये क्या होगा, 3 टाइम्स में 51, 9 आया 0। फिर ये 5 टाइम्स में 85, फिर ये 5 आया 0। फिर ये 2 टाइम्स में, फिर यहाँ पर 16, फिर 0। फिर ये 9 टाइम्स में 153, यहाँ पर 7 आया, ये कट गया, फिर 0। फिर ये 4 टाइम्स में 68, 2 0। फिर ये 2 टाइम्स में 14, फिर ये 6 0। अब फिर ये 3 टाइम्स में क्या आएगा, 51, 9, फिर ये 0। फिर ये 5 टाइम्स में 85, 5 0। अब यहाँ से इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड किए, तो ये हमारा क्वोशिएंट आया। अब यहाँ से कुछ निष्कर्ष निकल सकता है कि ये अब टर्म रिपीट कर रहा है। तो ये कहाँ से रिपीट कर रहा है, उस टर्म को फाइंड करना है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसलिए इसको इधर बता रहे हैं। ये फिर यहाँ पर 2 आया, डेसिमल पहले से दिया हुआ है, तो 0, 17 से डिवाइड करना था, तो 1 टाइम्स में 17 1 जा 17, 3, यहाँ पे हमको 1 लिखना है, 1। अब ये 0 आया, फिर 70 से 1 टाइम्स में 70 1 जा 17, यहाँ पर आपका आएगा 13। फिर ये एक 0, अब ये आएगा आपका 17 से 7 टाइम्स में, फिर यहाँ पर ये बचेगा 11, ये कट गया 0। अब फिर ये 6 टाइम्स में डिवाइड होगा, 8, फिर 0 आया, फिर 4 टाइम्स में, फिर 2, फिर 0, फिर ये 20 से यहाँ पर रिपीट करने लगा। ये 12 हुआ 0, फिर ये 7 टाइम्स में आएगा 1। तो इस तरीके से अब ये इतना के बाद रिपीट करने लगा, 0.058823529411747 7 के बाद से ये रिपीट करना शुरू हो जाएगा। तो कितना नंबर के बाद रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर के बाद ये रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर लास्ट में बस एक लाइन लिख देना है, वी कैन ऑब्जर्व that while dividing 1 by 17 we get 16 number of digit
in the repeating block अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जिसमें दिया है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p by q where p and q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर। मतलब कि कुछ एग्जाम्पल लेना है p by q के रूप में जिसमें p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, और ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब कि शांत दशमलव। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, लेट अस वी टेक 2/5, 2/10, 5/2, 5/4, इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल लेंगे, डिवाइड करके चेक कर लेंगे। जैसे 5 में 2 से डिवाइड किए तो 0.4 टाइम्स में 20, ये पूरा कट गया मतलब कि शांत दशमलव प्रसार हुआ। तो इस तरीके से चेक करके आप एग्जाम्पल इस तरीके से ले सकते। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर जिसमें दिया है कि राइट 3 नंबर्स विद डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कुछ ऐसा एग्जाम्पल बताना है, 3 एग्जाम्पल जिसका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, मतलब कि अशांत होगा और ही अनावर्ती होगा। तो डेसिमल के चार्ट में आपको बताया गया होगा कि जो टर्मिनेटिंग होता है वो आपका रेशनल होता है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसमें 2 टाइप का, एक रिपीटिंग होता है वो भी रेशनल होता है, और एक नॉन रिपीटिंग वो आपका इरेशनल होता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग पूछ रहा है मतलब कि इरेशनल का एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑल इरेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब कि सभी अपरिमेय संख्याएं ये अशांत और ही अनावर्ती होती हैं। तो जैसे अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल 2, √2, √3, √5, √7, इस तरीके से कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब इसका वैल्यू लिख देना 1.4142, ये इस तरीके से, मतलब ये रिपीट नहीं करेगा, ये हमेशा अलग अलग। इसी तरीके से √3 का वैल्यू 1.73205, इस तरीके से सबका आप वैल्यू लिख देंगे तो ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जिसमें दिया है परिमेय संख्या के बीच में अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक चीज़ है, 2 नेचुरल नंबर हो या रेशनल नंबर हो, उनके बीच में अनंत इनफाइनाइट रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों होता है। तो सबसे पहले 8 को, एक आपका दिया है 5/7, दूसरा दिया है 9/11, इन दोनों के बीच में रेशनल फाइंड करना और इरेशनल फाइंड करना है। तो सबसे पहले इरेशनल फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना होगा डेसिमल एक्सप्रेशन में। लेट अस कन्वर्ट इनटू डेसिमल, वी गेट डेसिमल में तो 5/7 को डेसिमल में करेंगे तो ये आएगा 0.714285 इस तरीके से, और 9/11 को तो ये आएगा 0.818181 इस तरीके से ये आएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इरेशनल
क्या होगा, देखिए इससे बड़ा और इससे छोटा कोई भी 3 इरेशनल निकाल देना है। जैसे एक हो गया 7 3, 7 1 से बड़ा हुआ 7 3 और 8 1 से छोटा हुआ। अब इसमें इधर ऐसा टर्म लगाना है कि जो ये आपका इरेशनल के लिए हो, मतलब कि रिपीट नहीं करता हो। तो फिर 7 3 0, 7 3 0 0, 7 3 0 0, 7 3 ये 4 0, फिर इस तरीके से, मतलब ये टर्म रिपीट नहीं कर रहा है, हमेशा अलग अलग आ रहा है। फिर उसी तरीके से 7 4 0, 7 4 0 0, 7 4 0 0 0, इस तरीके से आगे। फिर उसी तरीके से 7 5 0, 7 5 0 0, 7 5 0 0, ये इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, प्रॉब्लम नंबर 9, जिसमें दिया है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो सबसे पहले आपको रेशनल और इरेशनल क्या होता है ये आपको बताया गया है, एक डिफिनीशन वाइज और एक डेसिमल चार्ट वाइज। कि डेसिमल में टर्मिनेटिंग वाला रेशनल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाला रेशनल होगा, और नॉन रिपीटिंग वाला इरेशनल होगा। तो उस तरीके से हम बताएंगे। तो पहला है आपका √23। तो ये तो डिफिनीशन से ही स्क्वायर रूट में वैसा नंबर जिसका पूर्ण रूप से स्क्वायर रूट न निकले, इसका स्क्वायर रूट डेसिमल में आएगा, मतलब कि नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो ये आपका क्या होगा, इरेशनल। अब दूसरा एग्जांपल है आपका √225। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 15 आ गया नेचुरल नंबर, तो ये आपका रेशनल हो जाएगा। अब तीसरा एग्जांपल 0.3796। इसमें ना रिकरिंग है ना डॉट है, मतलब कि टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग वाला रेशनल। आगे वाला एग्जांपल आपका 7.478478 डॉट। देखिए अगर इसमें डॉट डॉट नहीं रहता तो मतलब कि ये फिक्स रहता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है, टर्मिनेटिंग रेशनल होता है। अगर रिपीटिंग रहता मतलब कि ऊपर रेकरिंग का साइन रहता तब भी ये आपका क्या होता, रेशनल हो जाता। रिपीटिंग का साइन नहीं है, लेकिन आपको इसमें दिखाई दे रहा है 478 और 478 रिपीट हो रहा है, मतलब इसको 7.478 के ऊपर रेकरिंग लगा सकते हैं। अब रेकरिंग हो गया तो ये आपका रेशनल नंबर ही हो जाएगा, तो इसलिए इसको रेशनल लिख देंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल 5, इसमें दिया है 1.1011001000100001। इस तरीके से ये नहीं टर्मिनेटिंग है और नहीं रिपीटिंग है, तो ये इरेशनल हो जाएगा।